आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्यों? क्योंकि संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, ये सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो और ये सारी हिंदी भाषा की बुनियाद है। और यदि आपकी बुनियाद पक्की ना हो तो आप आगे आने वाली भाषा को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि संज्ञा क्या है, तो मुझे बताओ। संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जगह, भाव, स्थिति या गुण का बोध करने वाले शब्द है और संज्ञा के बिना भाषा लिख पाना असंभव है। आप खुद ही कोशिश करके देख लो। यहाँ पे हम तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारा देश भारत है। यहाँ पे देश और भारत दोनों ही संज्ञा है। और गंगा हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। यहाँ पे भी गंगा, हिंदू, नदी, ये सारी संज्ञा है। अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इसमें से हर एक को पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसे समझेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी या विशेष चीज का बोध करते हो, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध एक विशेष व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। दिल्ली, मद्रास, ये सारे विशेष जगह है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हुए। भगवत गीता एक विशेष पुस्तक है। कावेरी एक विशेष नदी है और कबीर ये विशेष इंसान है, व्यक्तित्व है, इसीलिए ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो किसी विशेष जगह, स्थान, व्यक्ति, प्राणी का बोध करते हो। अब जातिवाचक संज्ञा, जो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध करते हो। यहाँ पे हम जनरलाइज फॉर्म में कह रहे हैं, जैसे कि हाथी। अब मैंने ये नहीं कहा कि वो काला हाथी जिसपे व्हाइट धब्बे है, या फिर मैंने किसी हाथी का नाम लेके उसे नहीं बुलाया, इसीलिए हम हाथी में हाथी का पूरे जाति की बात हो रही है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। फिर लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है। पर्वत, कोई भी पर्वत हो सकता है। पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो सकती है। नदी, फूल, हिंदू, मुसलमान, कोई भी हो सकता है। तो इसकी पूरी जाति का बोध करते हो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, चीज, पदार्थ, समुदाय की, तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी भी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध करने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, जैसे कि वुड। फिर कागज, लोहा, सोडियम, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो द्रव्य है, कोई मटेरियल है, तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर समूहवाचक संज्ञा, जो किसी समूह या समुदाय का ज्ञान देता हो, मतलब किसी ग्रुप का ज्ञान देता हो, तो उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि झुंड, हम कह रहे कि वहां पे बकरियों का झुंड है, यानी कि कई बकरियां साथ में खड़ी है, ग्रुप है। जैसे कि हम कहते हैं भीड़ है, वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। फिर कक्षा, हमारी कक्षा में 29 बच्चे हैं। मेरा परिवार, सोना, जुलूस, देशवासी, सोना नहीं, सेना। तो सेना, हमारी बॉर्डर पे सेना हमारी खड़ी रहती है हमारी सुरक्षा के लिए, तो वो भी एक समूहवाचक संज्ञा है। तो जो शब्द किसी समूह या समुदाय की बारे में पूरी जानकारी देते हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर 5वां, भाववाचक संज्ञा, किसी भी गुण, दशा, कार्य, भाव, स्थिति या स्वभाव का बोध हो रहा हो, तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी भाव का, किसी भी तरह की फीलिंग का। यहाँ पे देखो, लंबाई यानी कि लेंथ, सुंदरता, हम कहते हैं ना चांद कितना सुंदर है, कितना शीतल है, तो वो सारे भाववाचक संज्ञा है। फिर बुढ़ापा, जवानी, प्यास, भूख, शांति, क्रोध, मित्रता, प्रशंसा, ये सारे हमारे जो है गुण है, या फिर हमारी जो दशा को बताती है, स्थिति को बताती है, फिर हमारे स्वभाव को बताती है, तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
अब कभी कभी कोई स्ट्रेंज केसेस हो जाते हैं, यानी कि कभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक की तरह यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम नेताजी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक फ्रीडम फाइटर थे। तो यहाँ पे ये जो थे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम इसे जातिवाचक की तरह उपयोग करते हैं। कैसे, वो देखते हैं। नेताजी के बलिदान के कारण हमारी धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो पाए। तो यहाँ पे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कह रहे हैं कि उनके बलिदान के कारण हमारी जो धरती पे उनके तरह कई सारे और बलिष्ठ लोग जन्मे, जिसकी वजह से हमारी धरती को आज़ादी मिली। तो इसीलिए यहाँ पे हम नेताजी को एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह यूज किया है हमने। अब उसी तरह कभी कभी हम जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक की तरह यूज करते हैं। पिछले यहाँ क्या किया हमने? व्यक्तिवाचक को जातिवाचक की तरह यूज किया। अब क्या करते हैं हम? जातिवाचक को व्यक्तिवाचक की तरह यूज करते हैं। तो कैसे? हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण ले रहे हैं, तो हम बोलने में ऐसे बोलते हैं कि उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। अब पंडित हम नाम सुनते हैं तो पंडित मतलब आचार्य या फिर प्रीस्ट, है ना? तो वो एक जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पे वो व्यक्तिवाचक एक्चुअली है जिन्हें जातिवाचक यूज किया गया है। या फिर जातिवाचक है जहाँ पे पंडित जो है उन्हें एक व्यक्ति की जगह पे बोला गया है। जैसे उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो अब और ही आप ऐसे एक दो वाक्य मुझे नीचे लिख के बताएंगे। ओके, तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको संज्ञा, उनके भेद और सारी बातें समझ में आ गई हो, क्योंकि यदि ये आपको समझ में आ गया तो आगे की सारी चीज़ें आपके लिए और भी आसान होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।